तो डूड नॉन कैनन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग्स ड्रिप गोकू और प्लॉट आर्मर साइतामा देखने को मिल रहे हैं। ड्रिप गोकू को तो हम काफी टाइम से जानते हैं, लेकिन प्लॉट आर्मर साइतामा हमें हाल ही में देखने को मिला है और इसकी पावर एंड एबिलिटीज एकदम ओपी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों पावरफुल बीइंग्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारी सुपर पब्लिक, आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। सबसे पहले हम इनके ओरिजिन के बारे में जानेंगे कि दोनों एक्चुअल में आए कहां से, फिर इनकी पावर एबिलिटीज एंड देन ब्रेक डाउन। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रिप गोकू की पावर्स की। बेसिकली ड्रिप गोकू हमें फैन एनिमेशन में देखने को मिला है एंड कई मीम यूनिवर्सेस में देखने को मिला है। बेसिकली जब गोकू एनरोल्ड फ्रीजा के साथ फाइट कर रहा था तो ये बहुत ही ज्यादा वीक था फ्रीजा के सामने, तो इसको एक ड्रिप मिली जिसको पहनने के बाद गोकू की पावर एंड एबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो ओमनीपोटेंट लेवल पर चला गया। लेकिन ड्रिप गोकू की भी कुछ फॉर्म्स है, जैसे अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट। देखो बेस फॉर्म ऑफ ड्रिप गोकू तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग में कंसीडर की जाती है, और इस फॉर्म में उसने अदर यूनिवर्सेस के सुप्रीम बीइंग्स जैसे वन अबव वॉल, लिविंग ट्रिब्यूनल, हाजुन और फेथरीन अगस्टस अरोरा, इन सारे बीइंग्स को सिर्फ अपने देखने भर से ही मार दिया था। लेकिन एमरोल्ड फ्रीजा के सामने ये फॉर्म इनफ नहीं थी। इसके बाद भी हमें एक और पावरफुल फॉर्म देखने को मिली जिसका नाम था अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट, और इस फॉर्म ने जाकर के एमरोल्ड फ्रीजा को डिफीट किया था। ये फॉर्म को बियॉन्ड ओमनीपोटेंट फॉर्म बताया जाता है। अभी ड्रिप गोकू के लिए टाइम, रियलिटी ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके लिए मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना है, उसको रिक्रिएट करना बहुत छोटी चीज है। वो टाइम को रिवर्स कर सकता है, वो अपने विशेष को एग्जिस्टेंस में ला सकता है। वो अभी गॉड से भी ऊपर जा चुका है, क्योंकि उसने गॉड्स को तो अपने देखने भर से मार दिया था, तो उसकी पावर एंड एबिलिटीज गॉड से भी ज्यादा है। पर उसके क्या ये दो वेरिएंट इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो प्लॉट आर्मर साइतामा के सामने टिक पाएंगे? वेल देखो, उसके पास चांसेस तो है, क्योंकि अगर वो बेस ड्रिप फॉर्म में कुछ नहीं कर पाया तो उसके पास अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट है ना, जहां पर वो बियॉन्ड ओमनीपोटेंट चला जाता है। लेकिन अगर हम प्लॉट आर्मर साइतामा की तरफ को देखें तो बेसिकली जब साइतामा अपनी पावर से पूरी तरह बोर हो चुका था, उसकी पावर एंड एबिलिटीज इतनी ज्यादा थी कि उसको पूरे मल्टीवर्स में कोई भी डिफीट नहीं कर सकता था, तब उसने नरेटर की पावर को ही एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। उसकी सबसे बड़ी पावर है कि उसके फैंस उसको हारता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। उसके फैंस की बस एक ही आइडियोलॉजी है कि साइतामा कभी हार ही नहीं सकता है, और यही चीज प्लॉट आर्मर साइतामा को सबसे ज्यादा पावर देती है। इसी की वजह से वो किसी भी बैटल को हारता ही नहीं है। अभी उसने नरेटर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से अभी वो एक तरह का नरेटर बन चुका है। वो अपने हिसाब से स्टोरीज को कंट्रोल करता है। अगर वो सोचता है कि ये चीज कहानी में कभी थी ही नहीं, तो जो कहानी में होगा भी वो इरेज हो जाएगा और वो सब चीजें आ जाएगी जो कि साइतामा चाहता होगा। मान लो अगर गोकू इस बैटल में साइतामा के ऊपर अटैक करता है और ये स्टोरी ऑलरेडी लिखी हुई होगी, तो इस स्टोरी को साइतामा रिक्रिएट कर सकता है। वो बोलेगा गोकू के पास कामेहामेहा कभी था ही नहीं, तो गोकू की स्टोरी से उसका कामेहामेहा इरेज ही हो जाएगा। देखो मुझे लगता नहीं है इस पावर के आगे मुझे तुम्हें और कोई पावर्स एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अभी वो इतना पावरफुल हो ही गया है, तो उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन एंड थॉट मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन जैसी पावर्स तो आ ही चुकी है। पर उसके पास और भी बेसिक पावर्स है, लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वो तो उसकी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है। तो हाँ, अभी गोकू के साथ फाइट में काफी बेहतरीन टक्कर होने वाली है। देखो इनकी बैटल स्टार्ट होएगी। गोकू अपनी ड्रिप पावर का यूज करेगा और वो साइतामा के ऊपर काफी सारे पंचेस मारेगा। अभी उसके पास ड्रिप कामेहामेहा आ चुका है, जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके शॉक वेव से ही यूनिवर्सेस इरेज हो जाते हैं। ड्रिप गोकू इस बैटल में एंटर करता है, उसके ब्लिंक करने भर से यूनिवर्सेस शेक कर रहे थे, लेकिन साइतामा काफी रिलैक्स था। साइतामा को फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि सामने कोई इतना पावरफुल बीइंग भी आया है। लेकिन गोकू उसको देख के सोचता है कि इसको तो मैं बहुत इजीली हरा दूंगा। लेकिन जब बैटल स्टार्ट होती है, गोकू उसके ऊपर अपना सुपर कामेहामेहा मारता है, तो साइतामा अपने सोचने भर से उस अटैक को इरेज कर देता है, मानो वो अटैक कभी गोकू के पास था ही नहीं। गोकू कहता है ये क्या हुआ, मेरा इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कहां चला गया? तो साइतामा उसको काफी बोरियत भरी आंखों से देखता है। ये देख के गोकू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथ का यूज करता हुआ साइतामा के ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। लेकिन एक ओमनीपोटेंट बीइंग्स के पंचेस को साइतामा बहुत इजीली डॉज कर लेता है। उसके रिफ्लेक्सेस देख के यहाँ पर गोकू भी काफी शॉक हो चुका था। गोकू कहता है मैंने इतने पावरफुल विलेंस देखे हैं, एमरोल्ड फ्रीजा तक को मैंने डिफीट किया है, पर इसके जैसे रिफ्लेक्सेस आज तक यूनिवर्स में किसी बीइंग के नहीं थे। तभी गोकू अपने टाइम मैनिपुलेशन पावर का यूज करने लगता है। वो टाइम को स्किप करता हुआ साइतामा के पास जाता है, सोचता है कि उसको टाइम मैनिपुलेशन पावर का पता नहीं चलेगा और वो उसको पंच कर देगा। लेकिन साइतामा हर एक अटैक को बहुत इजीली डॉज कर रहा था।
फिर गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में चला जाता है और वो अपने अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में जाता है और वो साइतामा से कहता है, तुमने बेस फॉर्म को तो हरा दिया लेकिन तुम इस फॉर्म को हरा नहीं पाओगे। मुझे लगा नहीं था मैं कभी इस फॉर्म का तुम्हारे सामने यूज भी करूंगा। मुझे तुम देखने से इतने पावरफुल तो नहीं लगे पर तुम एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल हो। और अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होते ही आसपास के सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसकी पावर की शॉकवेव इतनी ज्यादा थी कि अभी साइतामा भी सोचता है ये एक्चुअल में पावरफुल है, मैंने इसे काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और देन साइतामा को भी अपने पावर का यूज करना पड़ता है। अब गोकू साइतामा को पंच कर पा रहा था लेकिन साइतामा की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी खासी है, वो उसके पंचेस को सर्वाइव भी कर रहा था। लेकिन अब साइतामा भी गोकू के ऊपर पंच कर रहा था। उन दोनों के पंचेस टकराने की वजह से ही आसपास इतनी भयंकर शॉकवेव क्रिएट हो रही थी जो कि डायमेंशंस और रियलिटी को बेंड कर रही थी। टाइमलाइन पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी थी, मल्टीवर्स पूरा खाली हो चुका था क्योंकि उसके अंदर कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रही थी। हर चीज इन दोनों के टकराने से डिस्ट्रॉय हो रही थी। लेकिन साइतामा कहता है अब ये खेल बहुत हो गया, अब इस बैटल को एंड करने का टाइम आ चुका है। और साइतामा नरेटर की पावर का यूज करता है और यहाँ पर प्लॉट्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है। गोकू को वो इरेज करने की कोशिश करता है। गोकू के पंचेस जैसे ही साइतामा की तरफ को बढ़ रहे थे, साइतामा स्टोरीज को बदलना स्टार्ट कर देता है। लाइक साइतामा कहता है नो पंच मोर, और गोकू साइतामा को एक भी सिंगल टच नहीं कर पाता है। वो उसकी तरफ को पंच मारने की कोशिश तो करता है पर कोई भी पंच साइतामा के पास आता ही नहीं है। और फिर साइतामा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है गोकू बस बहुत हुआ, तुम रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। और हमें देखने को मिलता है कि गोकू उस रियलिटी से इरेज होने लगता है। बट गोकू तो एक बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग था ना। पर यार अभी साइतामा ने फोर्थ वॉल को ब्रेक किया है। उसने उस नरेटर की स्टोरी से ही गोकू को इरेज कर दिया जो कि उनकी स्टोरी लिख रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब साइतामा राइटर के थॉट्स को क्रिएट कर सकता है, उनको अपने हिसाब से बदल सकता है। अगर साइतामा यहाँ पर स्टोरी के थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, उनको मैनिपुलेट कर पा रहा है, तो फिर गोकू इस बैटल का कभी विनर बन ही नहीं पाएगा। तो यस, मेरे हिसाब से प्लॉट आर्मर साइतामा प्लॉट मैनिपुलेशन पावर की वजह से इस स्टोरी को विन कर लेगा। वेल, आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग ड्रिप गोकू को सपोर्ट करते हो तो हैशटैग ड्रिप गोकू लिखिएगा, और अगर आप लोग प्लॉट आर्मर साइतामा को सपोर्ट करते होंगे तो आप लोग हैशटैग प्लॉट आर्मर लिखिएगा। तो अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।